Well, he's entitled to his views, but I would only say this. Sharad Pawar ji is a senior leader of the country. And I want to repeat again, he has been the Defense Minister of India. He has been 4 times the Chief Minister of India, Maharashtra. He is the President of a national party. For 10 years, he was the Minister in the Manmohan Singh government. A senior political leader. He ought to have understood the implications of giving complete clean chit to Mr. Deshmukh. ये मैं अवश्य कहना चाहूँगा. और जहाँ तक सवाल है कमीशन ऑफ इंक्वायरी का या बाकी का, तो आपको मालूम है ना कि इन्होंने जो कमीशन बनाया भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन है. कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत अगर कोई कमीशन बनता है तो उसकी लीगल पावर्स होती है, एविडेंस ऑन ओथ होता है, वो डॉक्यूमेंट कॉल फॉर कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट को असेंबली के सामने ले करना पड़ता है. ऐसा कुछ नहीं था. तो जस्ट व्हाइट वॉशिंग इंक्वायरी. 2 ऑपरेशन साथ चल रहा था. एक ऑपरेशन लूट, दूसरा ऑपरेशन व्हाइट वॉश. दोनों साथ चल रहा था. यस. देखिए, अगर भारत के राजनीति और भ्रष्टाचार की लड़ाई को आप देखेंगे तो जो जिम्मेवारी मोहरों के कंधे पर छोड़ी जाती है वो बहुत लंबी नहीं चलती है. सच्चाई सामने आ जाती है. अब आज कोर्ट ने खुद निर्देश दिया है सीबीआई को. हमें सीबीआई की जांच की प्रतीक्षा करनी चाहिए और ये हम अपेक्षा करेंगे कि इस मामलों के सारे षड्यंत्र, सारे तथ्यों की ईमानदारी से जांच की जाएगी. हाँ, no other question on this? कांग्रेस पार्टी फिर राफेल की बात कर रही है. सुप्रीम कोर्ट में तो हार गए. सीएजी ने भी फिर उसको रिजेक्ट कर दिया. 2019 के चुनाव में राफेल जहाज का मॉडल बना करके पूरे हिंदुस्तान में घूमे और क्या क्या गालियां बची हमारे प्रधानमंत्री जी को. फिर भी बुरी तरह से हार गए. पहले 44 थे ना गौरव, अभी कितने 51 है ना बस. और इन चुनाव का हाल क्या है आपको पता ही है. चर्चा बाद में करेंगे 2 तारीख को. लेकिन रुके, मुझे बताया गया है कि मैंने एक बात कही थी कि राहुल गांधी जी होमवर्क नहीं करते हैं. तो लगता है कि उनके प्रवक्तागण और बाकी लोग भी होमवर्क नहीं करते हैं. ये जो जिसने ये चर्चा की है, एक तो कॉर्पोरेट राइवलरी है, आपको मालूम है फ्रांस की चलती है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है. एक कोई जर्नल है जो उसने इस बात को कही है. लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि उसने सुषेन गुप्ता का नाम लिया है. सुषेन गुप्ता. ये गुप्ता महाशय कौन है? जिनको अगस्ता वेस्टलैंड में इंडियन एजेंसी ने गिरफ्तार किया था. कब किया था? 2019 में. तो हमारी सरकार के समय गिरफ्तार हुए हैं. और अगस्ता वेस्टलैंड में परिवार के लोगों का भी नाम आया था ना, याद है डायरी में कि नहीं आया था? अब मिशेल की बात मैं नहीं कहूंगा, आप लोगों ने उसको बहुत दुख दिखाया है. और उसमें कई नेताओं का भी नाम था. कुछ तो बेचारे स्वर्गीय हो गए, मैं क्या बोलूं आपसे. इन कांग्रेस पार्टी के बड़े लोग थे. और ये सुषेन गुप्ता कौन है? तो सलमान खुर्शीद ने तो पब्लिकली कहा है कि हम इसके परिवार को जानते हैं. तो मैं हमेशा कांग्रेस के लोगों से कहता हूं, आप लोग कभी कुछ बोलते हैं जरा अपना हिसाब किताब लगा देना चाहिए ना. जरा होमवर्क कर लेना चाहिए. किसके बारे में बोल रहे हैं, उनका गोत्र क्या है? आजकल गोत्र शब्द बहुत चल रहा है ना. उनका गोत्र क्या है, किनसे उनके संबंध थे, ये क्या मतलब है इसका? ये बिल्कुल बेबुनियाद है. और मैं बड़ा सवाल कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, भारत के हमारे जो सुरक्षा बल हैं
उनके अंदर की मजबूती को कब तक कमजोर किया जाएगा? यह सच्चाई नहीं है कि 30 साल से भारतीय एयरफोर्स को फाइटर प्लेन नहीं मिला, और पहले जो हमेशा 2 कंपटीशन चलता है फ्रेंच सप्लायर्स में, वो पहले भी हुआ था। आपको मैंने चर्चा इस बार मैंने स्वयं इसी मंच से कई बार प्रेस किया है, मुझे याद है। आज राफेल के बाद भारत की वायुसेना की मजबूती बढ़ी है, और मैं फिर आपको बताऊंगा राफेल क्या है। अगर भारत के पास राफेल होता तो बालाकोट के अंदर हमारे एयरफोर्स को नहीं जाना पड़ता, कश्मीर की सीमाओं को पार करके वो यहीं से टारगेट कर सकते हैं, इतनी उसकी क्षमता है। तो मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा, कृपया करके भारत की सुरक्षा बलों के मनोबल को कमजोर न करें। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये उनका इतिहास है। इन्होंने उरी पे सबूत मांगा था ना, इन्होंने बालाकोट पे सबूत मांगा था ना। क्या मतलब है इसका? जिन सेना के साहसिक कार्रवाई की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है, उस पर सवाल खड़े करना, और आज ये तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं इससे देख, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। I'll come to that. Any further question on this? चलिए। हाँ, देखिए, अब हम लोग को विचार करना पड़ेगा कि राहुल गांधी पर कितना बोला जाए, और शायद मुझे ये बात बहुत विनम्रता से बोलनी पड़ेगी कि राहुल गांधी को देश ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। And I say so with full sense of responsibility that India is increasingly refusing to take Rahul Gandhi seriously for the kind of utterances he keeps on making with alarming regularity. Yes. Sir, the temple issue that has been raised by the BJP in the state of Tamil Nadu today, Kartik Chidambaram has questioned the intent of the BJP, saying that if the BJP wants to free the temples, then they want to exclude the marginalized communities and minorities in the state of Tamil Nadu as well. I think Mr. Kartik Chidambaram is not that important or senior to merit a response from the national platform of BJP. The spokesperson of BJP Tamil Nadu will address their concerns. सर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का ये कहना है कि एक पैर से वो बंगाल जीतेगी और दूसरे दोनों पैर से दिल्ली जीतेगी। मैं क्या बोलूं इस पर? दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। अरे चलो ना यार।